ठक 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 की आवाज पर मिशी ने हैरत से मुड़कर दरवाजे की सिमत देखा। दिमाग में पहला ख्याल चांद का आया। नूर को ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठाकर खुद दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, मगर सामने मौजूद इंसान को देखकर उसने आंखें घुमाई। अरसल भाई, लगता है आप रास्ता भूल गए हैं। आपका रूम इस तरफ नहीं बल्कि दूसरी तरफ है। मिशी ने एक नजर बेचैनी से नजरें घुमाते अरसल की तरफ देखा, जिसकी नजरें शायद नूर को तलाश कर रही थीं। भाभी, आपको आपके चांद बुला रहे हैं। अरसल को जब कुछ ना सूझा तो उसने चांद को बीच में घसीटा। वक्त ज्यादा नहीं था और इस वक्त वो कोई मजाक मस्ती अफोर्ड नहीं कर सकता था। चांद क्यों बुला रहा है, जबकि अभी तो मैं उससे मिलकर आई हूँ? वो हैरान हुई। चांद सॉरी चांद नहीं, बल्कि आपको मेरी बहन रूप बुला रही है। रूप क्यों बुला रही है? मिशी सच में कंफ्यूज हो गई, क्योंकि मुस्तफ़ा उसके कमरे में आया है। इसी वजह से कुछ ना सोचते हुए अरसल ने तोपों का सारा रुख मुस्तफ़ा की तरफ धकेल दिया। अच्छा, फिर मैं अभी जाती हूँ, आप नूर का ध्यान रखना। वो पल में परेशान हो गई, जबकि एक पल के लिए अरसल भी उसका ये रूप देखकर हैरान रह गया। वो जिस मिशी को आज तक जानता था वो बददिमाग, बदतमीज, मगरूर लड़की थी, मगर अभी जो मिशी उसके सामने थी वो थोड़ी सी बेवकूफ और केयर करने वाली थी। हालांकि रूप से उसकी दोस्ती बस 2 दिन की थी, फिर भी वो उसके लिए परेशान। मिशी का ये नया रूप उसे बहुत अच्छा लगा। इससे कहीं ज्यादा अच्छा उसे चांद के लिए लगा। उसे हमेशा से ये फिक्र सताती थी कि वो मिशी जैसी लड़की को कैसे हैंडल करेगा, जबकि उसकी जुबान के चर्चे जगह जगह थे। मगर आज मालूम हुआ चांद को वाकई में इंसानों की पहचान थी। उसने अपने लिए बेहतरीन हमसफर का इंतखाब किया था। मुस्कुराकर वो सर झटक कर कमरे में दाखिल हुआ, जहां नूर ड्रेसिंग टेबल के सामने फूलों के जेवरात को चारों तरफ से जांचने में मसरूफ थी। येलो कलर की सादा सी फ्रॉक में उसका नाजुक सा सरापा अरसल का दिल धड़का गया। ऊपर से मोहतरमा दुपट्टे से बेनियाज बैठी थी। दरवाजा लॉक करते ही वो कदम कदम चलता हुआ उसके करीब आया। मिशी, देखें, ये सब मैं एक साथ नहीं पहन सकती। फूलों के जेवरात देखकर उसे अजीब लग रहा था, कभी पहने भी नहीं थे। ऊपर से ये इतने सारे थे, गजरे, मांग, टीका, झुमके, हार। परेशानी से सर उठाकर उसने आईने में देखा, मगर वहां मिशी के बजाय अरसल का अक्स देखकर उसकी आंखें बाहर निकलने को हो गईं। आप इस वक्त यहाँ? एक झटके से उठकर उसने अपना रुख चांद की सिमत मोड़ा, जबकि वो तो सिर्फ नूर का हैरान परेशान चेहरा देखकर ही मुस्कुरा उठा था। बैठ जाओ। अरसल ने कंधों से पकड़कर नूर को दोबारा ड्रेसिंग टेबल के सामने रखी चेयर पर बिठाया। इतना हैरान परेशान क्यों हो जाती हो मेरे आते ही? एक झुमका उठाकर उसके कान में पहनाने के साथ साथ वो उससे सवाल भी कर रहा था, जबकि उसके इन सवालों का जवाब इस वक्त नूर के पास नहीं था। अब वो उसे क्या बताती? उसे सिर्फ उससे नहीं बल्कि यहाँ सबसे डर लगता है। भला वो इन सब की मनपसंद बहू कहाँ थी? उसे तो अरसल जबरदस्ती निकाह करके लाया, मगर वो सब इससे इस कदर अच्छा बर्ताव क्यों कर रहे थे, जबकि इतना अच्छा बर्ताव तो उसके साथ उसके अपने घर में भी नहीं होता था। वो अपने घर में गैरों की तरह खिंची खिंची रहती थी, मगर यहाँ मिशी और तारा दोस्त की तरह, रूप, चांद और मुस्तफ़ा उसे बहन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जबकि यूसुफ और शम्स साहब का शफकत भरा रवैया भी उसके लिए हैरान कुन था। इससे भी कहीं ज्यादा हैरत ज़दा किर्रत और चंबेली का रवैया था। रिश्ता इन दोनों से सास बहू का था, मगर वो भी इसे बेटी से कम ट्रीट नहीं कर रही थीं। असवद और सलीम का रवैया भी पुरशफकत बाप जैसा था, जबकि उसके खुद के बाप का रवैया उनमें से एक जैसा भी नहीं था। ये सब क्या हो रहा था उसके साथ? दिलो दिमाग किसी हतमी फैसले पर पहुंच नहीं पा रहा था। ऊपर से अरसल का इससे मोहब्बत का दावा भी उसकी समझ से बाहर था। भला वो कब और क्यों कर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ? इतने सवाल और जवाब एक भी नहीं। इतना नहीं सोचो, इंसान की जिंदगी में जो भी होता है जरूरी नहीं वो हमेशा हमारी आने वाली जिंदगी पर बुरे असरात छोड़ जाए। बाज़ औक़ात जिंदगी में जो चीज हमें गलत लगती है, क्या पता वो हमारे लिए कितनी बेहतरीन हो। वो शायद उसके तमाम तासरात पड़ रहा था, तभी बिना किसी सवाल के भी उसकी एक एक उलझन को सुलझाने में लग गया। साथ ही हाथों को हरकत देते हुए वो उसे फूलों के जेवरात से आरास्ता भी कर रहा था, जबकि वो दम साधे उसके गंभीर लहजे के सहर में खो गई। तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास मौजूद है, मगर इन तमाम सवालात के जवाबात का ना तो ये सही वक्त है और ना ही सही मौका। मगर वादा रहा तो मैं इन सवालात के जवाब जरूर दूंगा, मगर एक शर्त पर। थोड़ा झुककर उसने नूर के कंधों पर अपनी
थोड़ी टिका कर उसकी सवालिया नजरों से अपनी नजरें टकराईं। भरोसा करना होगा, मुस्कुराना होगा, अपनी और मेरी इन खुशियों भरे पलों में दिल से शिरकत करना होगी। मैं नहीं चाहता कोई हमें देखकर ये बोले कि हम परफेक्ट नहीं, क्योंकि मैं अच्छे तरीके से जानता हूं हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। अगर आज तुमने ये सब किया तो आई प्रॉमिस। बोलते बोलते वो कुछ पल के लिए रुका, मगर नूर के लिए वो एक पल ही भारी पड़ने लगा। आखिर अब क्या बोलेगा वो? फिर मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब आज ही देने की कोशिश करूंगा। वो आस भरी नजरों से उसकी आंखों में देखकर गोया हुआ। दिमाग दो तरह की सोचों से घिरा था। पता नहीं वो उसकी बात को समझेगी भी या नहीं, मगर उसकी आस को उम्मीद की नई किरण नूर के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट ने दी। मुझे यकीन है आप पर। ये अल्फाज उसे मुंह से कैसे निकले, इस बात का अंदाजा शायद खुद नूर को भी नहीं था। वो तो बस अरसल के गंभीर लहजे के सहर और आंखों से छलकती सच्चाई में खोई थी। वो बोल रहा था और नूर का दिल चीख चीख कर यकीन की डोर उसके हाथों में थमाने का बोल रहा था। बिल आखिर उसके मुंह से वो अल्फाज फिसल ही गए जो अरसल मलिक के चेहरे को कितने ही रंगों से मज़य्यन कर गए, जबकि उसके चेहरे की मुस्कुराहट से नूर को अपना चेहरा खिलता महसूस हुआ। थैंक्स, मुझे समझने के लिए, मुझ पर यकीन करने के लिए। हाथ पकड़कर अरसल ने उसे अपने बराबर खड़ा किया। अंगूठे की मदद से अध खुले गुलाब से बने मांग टीके को एक तरफ सिरका के वहां अपनी मोहब्बत की मोहर सब्त की। बहुत प्यारी लग रही हो, दिल बेईमान हो रहा है। उसने नूर के कानों के करीब होकर सरगोशी की, मगर नजरें नूर के पल में गुलाबी होते चेहरे पर मुसलसल टिकी थीं। आखिर वो ये नज़ारा कैसे मिस कर सकता था? उसके करीब होते ही नूर का शर्म से गुलनाज हो जाना, ये मबहूत कर देने वाला नज़ारा वो हमेशा देखना चाहता था। जब वो शर्माती थी, कहीं से भी डरी सहमी नूर नहीं लगती थी, बस अपनी अपनी लगती थी, जो उसकी शरारतों पर सुर्ख हो रही हो। ऐसे ही शर्माती रहा करो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ये अनोखा रूप। उसने एक बात फिर उसके कानों के करीब सरगोशी की, जबकि सुर्ख चेहरा लिए उसने जोर से आंखें मीच ली। न जाने क्यों धड़कनों का शोर बढ़ने लगा था, जबकि दिल हमक हमक कर नए रास्तों के सफर की फरमाइश करने लगा। आस्तगी से आंखें खोलकर उसने अपने आसपास देखा तो हैरत का शदीद झटका लगा। वो कहीं नहीं था, मगर उसकी सहर अंगेज आवाज अभी भी कानों में रस घोल रही थी। लेकिन जो एहसास उसकी मौजूदगी में होता था, अब वो कहीं नहीं था। दिल एकदम उदास हो गया। आखिर ये क्या हो रहा था? जो वो करीब होता तो दिल उसके जाने की दुआ करता है, मगर जब वो चला जाता है फिर दिल को सुकून क्यों नहीं है? अपने ही दिल की बदलती कैफियत पर वो झुंझला उठी। रेलिंग से टेक लगाकर उसने एक नजर रोशनियों से जगमगाते हाल पर डाली, जहां शहर के बेस्ट डिजाइनर की गई मेहनत साफ नजर आ रही थी। पूरे हाल को गेंदे, फूलों और बरकी कमकमों की मदद से खूबसूरत सजाया गया था। एक तरफ 3 दरमियाने साइज के झूले रखे गए थे और इन सबको भी गेंदे के फूलों से पूरी तरह ढांप दिया था। हर झूले के सामने एक छोटी सी टेबल रखी गई थी, जिसमें फूलों के दरमियान उपटन, नारियल का तेल और मिठाई रखी थी, जबकि एक तरफ बने छोटे से स्टेज पर कालीन बिछाकर वहां तारा और बाकी लड़कियों ने अपना कब्जा अभी से जमा लिया था। दरमियान में छोटी सी ढोलकी रखी थी, कभी उसे कोई बजाकर देख रहा था, कभी कोई। अभी सारी दुल्हनों के आने का इंतजार था, तभी कोई अच्छे तरीके से अपनी आवाज के जोहर नहीं दिखा रहा था। एक ठंडी सांस भर के उसने नजर सब मुस्कुराते चेहरों पर डाली। वो भी खुश था, मगर अपने जिगर के टुकड़े को यूं किसी के हवाले कर देना भला कहाँ इतना आसान था। वो मानता था कि मुस्तफ़ा अच्छा इंसान है, उसकी रूप के लिए हर तरह से परफेक्ट, मगर ये एहसास ऐसा था कि वो अपनी दिली कैफियत बयान नहीं कर पा रहा था। शायद ये दिन हर माँ बाप को देखना पड़ता है, जब वो अपनी बेटी के सारे इख्तियारात किसी और को सौंप देते हैं। असवद, किरत की पुकार ने उसे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। क्या सोच रहे हैं आप? उसके बराबर खड़े होकर उसने भी एक भरपूर नजर पूरे हाल पर घुमाई। कुछ नहीं, बस देख रहा था वक्त कितनी तेजी से गुजरा है। बस कल ही की बात लगती है जब डॉक्टर ने नन्ही सी रूप को मेरे हाथों में दिया था, मगर आज देखो उसका निकाह हो गया है। कुछ दिनों में रुखसती भी हो जाएगी। हमारे घर की खिलखिलाती मुस्कुराहटें जिसके दम से हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए इस घर से दूर हो जाएगी। कैसे आदत पड़ेगी इसके बगैर रहने की। घर सोना सोना हो जाएगा
उसके लहजे में आज बरसों की थकावट थी, मगर किर्रत जो खुद पर कब से जब्त के पहरे बांध कर बैठी थी, असवद की बातों से अब वो जब्त टूट गया। आंसू तवातर से रुखसारों पर बहने लगे, मगर उसने किर्रत को रोने से नहीं रोका, बल्कि उसे रोने दिया। जानता था हर गुजरे लम्हे के साथ उसके दिल पर बोझ बढ़ता जा रहा है, तभी उसका सर अपने सीने से टिकाकर उसे और रोने दिया। मगर आज पहली बार असवद की आंखों में भी नमी फैली थी। रूप, क्या हुआ? कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं है? मिशी तेजी से रूप के कमरे में दाखिल हुई। नहीं तो, उसने झट खुद को संभाला। अरसल भाई बोल रहे थे कि मुस्तफ़ा भाई आपके रूम में आए हैं और आपने जल्द अज जल्द मुझे बुलाया। सब ठीक देखकर उसे झुंझलाहट हुई, जबकि रूप के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। भैया ने तुम्हें बेवकूफ़ बनाया। उन्हें शायद खुद नूर भाभी से मिलना था, तभी कोई बहाना मारकर तुम्हें कमरे से रफू चक्कर कर दिया। उसने मुस्कुराकर अरसल की कारस्तानी उसे समझाई, जबकि बेवकूफ़ बन जाने पर मिशी का मुंह खुले का खुला रह गया। चलो कोई बात नहीं, हम सब कब से उन्हें परेशान कर रहे हैं। अब अगर 2 घड़ी उनको अपनी बीवी के साथ अकेले में मिल गए तो इसमें कोई हर्ज नहीं। वो मुस्कुराई तो रूप ने अपना मोबाइल उठाकर उसमें सिम डाला। रूप, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? उसका सादा हुलिया देखकर मिशी को हैरत हुई। नहीं यार, मुझे ये मेकअप वेकअप वगैरह नहीं पसंद, कोफत सी होने लगती है मुझे। अभी थोड़ी देर पहले निकाह के लिए तैयार हुई थी और अभी उपटन के लिए तैयार होना है। उसने मुंह बसोर के अपनी परेशानी बताई। मगर रूप, ये सब तो हर लड़की को करना पड़ता है और अक्सर व बेशतर लड़कियों को ये सब करना अच्छा लगता है, चाहे उन्होंने कभी मेकअप को हाथ भी ना लगाया हो। अब तुम मेरी ही मिसाल ले लो, मैंने कभी इतने हैवी ड्रेसेस सेब नहीं किए, मगर फिर भी मैं ये सब पहन रही हूँ और मुझे अच्छा लग रहा है। जानती हो क्यों? रूप को ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाकर वो उसे बड़ी बहन की तरह समझा रही थी। क्यों? रूप ने हैरत से उसकी तरफ देखा। क्योंकि ये सब बातें उसके लिए बिल्कुल नई थीं। क्योंकि जिसके साथ हम निकाह की डोरी से बंधे हैं वो हमसे मोहब्बत करता है, हम पर एतबार करता है, हमारी छोटी और बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता है, और जब वो हमारे लिए इतना करता है तो क्या हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? बल्कि हमें तो ये सब और ज्यादा करना चाहिए। रूप को बातों में लगाकर वो उसे सजाने संवारने में लगी थी और वो मिशी की बातों में इतनी मगन थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो बातों ही बातों में क्या कर रही है। जब हम इतना सजेंगे संवरेंगे तो उनके दिलों पर बिल्डोजर चल जाएंगे। मिशी ने एक आंख बंद करके मजे से उसे अपनी सोचों से आगाह किया तो एक बार रूप को भी हंसी छूट गई। और वैसे भी रूप, मुस्तफ़ा भाई से निकाह करवाने से पहले असवद अंकल ने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी थी, तब तुमने उनके फैसले को अपना फैसला बताया था। जब उनके फैसले को अपना फैसला बनाया तो सबको लगना चाहिए कि तुम बहुत ज्यादा खुश हो। और जहां तक मैं मुस्तफ़ा भाई को समझ पाई हूँ, वो सच में तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। 5 मिनट की बात थी और रूप उपटन को दुल्हन बन चुकी थी। मिशी ने एक नजर आईने में उसके मासूमियत भरे दिलकश सरापे को देखा। रूप नाम उस पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। सच में उसे किसी मसनूई मेकअप की जरूरत नहीं थी। खुदा ने उसे इतना रूप अता किया था, मगर मुस्तफ़ा शाह जैसा आदमी उसका दीवाना हुआ था तो कुछ गलत ना हुआ था। सब लोग हॉल में जमा हो गए थे क्योंकि उपटन की दुल्हनें यहाँ मौजूद थीं। एक झूले पर नूर कंफ्यूज से बैठकर उंगलियों को चटखाने में मसरूफ थी। वहीं दूसरी तरफ मिशी की बेचैन मुतलाशी नजरें चांद की ढूंढ रही थीं, मगर वो ना जाने कहाँ गायब था। वहीं एक तरफ रूप झूले पर बैठी मजे से तारा के साथ प्लेट में रखे काजू और पिस्तों से इंसाफ करने में लगी थी। नूर और मिशी को देखकर लोग कह सकते थे कि हाँ ये दुल्हनें हैं, मगर रूप को देखकर दूर दूर तक दुल्हन का गुमान नहीं हो रहा था। किर्रत ने एक खफगी भरी नजर असवद की तरफ डालकर उसे रूप की तरफ मतवज्जा करने की कोशिश की, मगर असवद खामोशी से मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की हरकतें एंजॉय कर रहा था। कहाँ गए सारे दूल्हे? उनको शादी करनी भी है या नहीं? किसी एक औरत ने पूरे हाल में बुलंदो बांग हाँक लगाई। जहां नूर का दिल अरसल का सोच कर ही तेजी से धड़का, वहीं मिशी ने भी मुस्कुराकर शर्म से सर झुका लिया। मगर मुस्तफ़ा का सोच कर ही रूप ने ऐसा मुंह बनाया जैसे दांतों तले काजू के बजाय कड़वा बादाम आ गया हो। जबकि उसके इस अंदाज पर जहां किर्रत ने सर पर हाथ मारा, वहीं असवद का कहकहा बुलंद हुआ। आखिरकार हाल में तीनों की एक साथ एंट्री हुई तो लड़कों के साथ साथ लड़कियों ने भी होटिंग शुरू कर दी। यहाँ मामला उलट हो गया था, वरना दुल्हनों के आने का वेट दूल्हे करते हैं, मगर यहाँ दूल्हों का वेट हो रहा था।
लेकिन यहाँ कुछ उलट, इससे भी ज्यादा उलट हो गया था। जहाँ मिशी और नूर को सच में अरसल और चांद का इंतजार था, वहीं रूप को एक टके की परवाह नहीं थी। जैसे मुस्तफा आए या ना आए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं मुस्तफा को एक एक पल भारी लग रहा था, मगर चांद और अरसल की वजह से उसे भी देर से हाल में पहुंचना पड़ा। इतने हैंडसम दूल्हे देखकर कुछ लड़कियों ने बुरा सा मुंह बनाया। बाजुओं को कोहनियों तक फोल्ड किए, बालों को सलीके से जमाए, कसरत ज़दा वजूद, भरपूर मर्दाना वजाहत लिए वो तीनों निखरे निखरे पूरे माहौल पर छाए महसूस हुए। अरसल ने नूर के बराबर बैठकर एक नज़र नूर की तरफ देखा, जो सर झुकाने के चक्कर में आधी से ज्यादा झुक चुकी थी। बार बार हाथों की उंगलियां चटखाते हुए शायद वो अपनी घबराहट दूर कर रही थी, मगर जितनी तेजी और शिद्दत से वो उंगलियां चटखा रही थी, अनकरीब सारी उंगलियां निकल कर जमीन बोस हो जाती। उफ, पता नहीं कब ये लड़की ठीक होगी। नफी में सर हिलाकर उसने आस्तगी से नूर का हाथ अपने हाथों में लिया। रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, एंड स्माइल प्लीज। अंगूठे और शहादत की उंगली से उसने स्माइल का इशारा किया। अरसल के हाथ में अपना छोटा सा नाजुक हाथ दबा देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई। तब जाकर अरसल के दिल को सुकून पहुंचा। चांद ने मिशी बराबर बैठकर बालों में हाथ घुमाया और मिशी की तरफ स्माइल पास की, मगर बदले में मिशी ने उसे खतरनाक तेवर दिखाए तो वो हैरान हुए बगैर न रह सका। भला अब उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो वो शोला ज्वाला बने बैठी थी? क्या हुआ मेरी जान? हाल में खड़े तमाम लोगों की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए वो मिशी से मुखातिब हुआ। तुम्हें जरा भी एहसास है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? वो दबे दबे गुस्से से गर्राई तो चांद की आंखें हैरत से फैल गईं। असूल के मुताबिक यहाँ बैठते ही तुम्हें मेरी तारीफें करना शुरू कर देनी थी, मगर नहीं, बेशर्मों की तरह फजूल मुस्कुराहटें बखेरने में लगे हो। तपे तपे लहजे में उसने चांद को अच्छा खासा झाड़ दिया, जबकि बात समझ आने पर चांद ने ठंडी सांस भरी। देखो मेरी जान, अब मैं सबके सामने तारीफ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा तारीफ करने का स्टाइल बाकियों से कुछ अलग है। सब्र करो, अकेले में अच्छी तरह तारीफें करूंगा। उसका मानी खेज और शोख लहजा पल में मिशी का सर शर्म से झुकाने के साथ हथेलियां तक पसीने से भिगो गया। बेशर्म ठरकी मैनेजर। कुछ ना सूझने पर उसने एक बार फिर चांद को अपने पसंदीदा अलकाबात से नवाजा। रूप और तारा को साथ जुड़कर बैठे देखकर मुस्तफा ने अबरू उचकाई। हालांकि वो निकाह से पहले ही रूप पर साफ साफ लफ्जों में वाजे कर चुका था कि उसके अलावा कोई उसके इतने करीब नहीं आ सकता। वो किसी बेजान चीज को उसके आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर ये तो आंखों के इशारे से ही उसने तारा को वहां से जाने का सिग्नल दिया। इससे पहले कि तारा उसका इशारा समझकर वहां से उठती, रूप ने जोर से तारा के बाजू पर गिरफ्त मजबूत करके उसे वहां से उठकर जाने से रोका। मुस्तफा ने भी बड़े गौर से उसकी इस हरकत को मुलाहजा किया। हाथ बढ़ाकर तारा का छोटा सा हाथ थामकर खड़ा किया तो मजबूरन रूप को भी तारा के बाजू से अपनी गिरफ्त निकालनी पड़ी। मुस्तफा ने मुस्कुराकर तारा को सलीम और चंबेली की तरफ जाने का बोला, जिस पर वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई। मुस्तफा ने लब भींचकर घसीली नजरों से उसकी तरफ देखा और खामोशी से झूले में रूप के बराबर विराजमान हो गया। मगर इस बार उसका झूले में बैठना हर दफा जैसा नहीं था। पहले वो हमेशा अपने और रूप के दरमियान फासला रखकर बैठता था, मगर आज वो रूप के बराबर इस तरह बैठा था कि उसका कंधा रूप के कंधे से मस हो रहा था। मुस्तफा की इस हरकत पर रूप ने कहर बरसाती नजरों से उसे देखा। लंबू, तुम क्या अपनी आंखें अपने कमरे में ही छोड़ आए हो? वो दबे दबे गुस्से से गिराई, मगर मुस्तफा का अंदाज ऐसा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। इस तरफ पूरे एक फर्द की जगह खाली पड़ी है, दूर होकर बैठो मुझसे। कोई रिस्पांस ना देखकर वो झंझला उठी। क्यों दूर होकर बैठो तुमसे? मुस्तफा के संजीदगी से किए गए सवाल पर वो हक्का बक्का रह गई। ऐसे मुंह मत खोलो, सजा मिलेगी आज तुम्हें, तैयार रहना। उसकी पूरे सरार धमकी रूप को तैश दिला गई। तुम मुझे सजा दोगे? रूप ने तंजिया भनवे उचकाए। हाँ, मैं तुम्हें सजा दूंगा, और ऐसी सजा मिलेगी दोबारा तुम मेरे अलावा किसी को खुद के करीब नहीं करोगी। मुस्तफा का अंदाज अब भी संजीदगी लिए था। ओह, लेट्स सी। एक तरह से रूप ने उसका चैलेंज एक्सेप्ट किया, मगर दिमाग ये सोचने में लगा था आखिर किस सजा की बात कर रहा है। अजीब व गरीब सोचों के चलते वो कुछ देर के लिए परेशान हुई, मगर फिर अचानक खुद के कराटों में हासिल किया गोल्ड मेडल याद आया
तो फिर परेशान चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। देख लेंगे, जो होना है हो जाए। अगर इसके पास बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी है तो मैं भी कराटे चैंपियन हूँ। देख लेंगे फिर कौन जीता है, हड्डी पसली तोड़ दूंगी। रूप का दिमाग जितना सोच सकता था उसके मुताबिक सजा सिर्फ लड़ाई झगड़े से ही दी जाती है, मगर मोहब्बत में कैसी सजा मिलती है ये सोचना भी उसने मुनासिब नहीं समझा।